गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने का, जो कि चैप्टर फर्स्ट से बिलोंग करता है, और टॉपिक का नाम है इरेशनलिटी। तो इरेशनलिटी का बेसिक मीनिंग जो है वो ये है कि जो इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको प्रूव करना कि दीज आर इरेशनल। और बेसिकली जो रूट के नंबर्स हैं जैसे √3, √2, √5 एट्सेट्रा, तो इन नंबर्स को प्रूव करना कि ये इरेशनल हैं, यही है इरेशनलिटी। तो इन्हीं को प्रूव करेंगे हम और जानेंगे कि इरेशनलिटी का जो मेन मुद्दा है वो क्या है। तो √2 को जैसे कि हमको इरेशनल प्रूव करना है, अब हमको पता है ये इरेशनल है, इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये इरेशनल है, बट वी हैव टू प्रूव इट बिकॉज इट इज़ मैथ। तो इसको प्रूव करना है तो हम लोग करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम लोग कहेंगे कि ये रेशनल है, हमको पता है कि ये रेशनल है, बट हम लोग कहेंगे ये रेशनल है। अगर हम लोग अपनी बात को प्रूव कर पा रहे हैं कि ये रेशनल है तो ठीक है। अगर हम लोग अपनी बात प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये रेशनल है तो ऑटोमेटिकली इसको इरेशनल माना जाएगा। तो रेशनल का बेसिक फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर P and Q आर इंटीजर एंड P and Q इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म हो, अब कोई नंबर है जैसे 3/12, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/4। तो ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। एंड दे मस्ट बी कोप्राइम। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबर्स का HCF 1 हो, जैसे 6 और 7, इनका HCF 1 आएगा, ठीक है, तो ये कोप्राइम है, तो ये कोप्राइम नंबर होते हैं। अब हम लोगों ने कह दिया कि √2 को हमने मान लिया कि ये P/Q की फॉर्म में है और ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हमने P/Q की फॉर्म में इसको मान लिया। अब क्या करेंगे, जब दोनों इक्वल में हैं तो हम लोग बोथ साइड में कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर क्या होगा कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब √2 का स्क्वायर होगा तो √2 का तो 2 हो जाएगा स्क्वायर होकर, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2। और P/Q का स्क्वायर होगा जब, तो P²/Q² हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा कि Q² = P²/2। अब यहाँ पर एक थ्योरम है कि अगर कोई नंबर एक दूसरे इंटीजर, मतलब ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो किसी दूसरे इंटीजर के अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो इंटीजर उस नंबर को डेफिनेटली डिवाइड करेगा। लाइक 3²/2, तो 3 का स्क्वायर क्या है 6, 6/2 ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इस वो सॉरी माय बैड 4²/2, तो ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या 16/2, तो ये डिवाइड हो रहा है 8। और ये जो बेस है ना हमारा 4, इसको भी 2 डिवाइड करेगा, 4/2 2 आएगा। यही सेम थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि जब ये जो नंबर स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि ये बेस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसी का यूज़ करके जब P² को डिवाइड कर रहा है तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, Q मिल रहा है। अब अगर P को डिवाइड करेगा तो हमें थोड़ी पता है कि क्या मिलेगा, तो जब P को डिवाइड करेगा P/2, तो हमने मान लिया कि हमको जो नंबर मिलेगा वो R है। लेट जो हमको नंबर मिला वो R है, ठीक है। तो जब R हमें मिल गया तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, P = 2R, ये हमें P की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इस P की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन बनी है ये वाली, इस इक्वेशन में इस P की वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे करेंगे,
ऐसे कि ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर अपॉन में 2। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कट जाएगा 2, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब कि 2 में जब आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है तब हमें क्यू मिल रहा है। जब 2 में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है तब हमें क्यू मिल रहा है। इसका मतलब है कि 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 2 विल डेफिनेटली डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से एस देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू विल बी डिविजिबल क्यू स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय 2। क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, और अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वही हम लोगों की पुरानी वाली थ्योरम इंटीजर वाली कि अगर एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर q विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पर ये जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी p इज़ इक्वल टू 2r, तो यहाँ ये इक्वेशन हम उठा के देखेंगे p इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई r, मतलब 2 में r का मल्टीप्लाई हो रहा है तब हमको p मिल रहा है। 2 में r का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें p मिल रहा है, मतलब 2 से p भी डिविजिबल है, 2 से p भी डिविजिबल है। अब हम लोगों ने क्या दो चीज़ यहाँ पर देखी, क्या देखी कि जो हमारा q है वो भी 2 से डिविजिबल है, हमारा p है वो भी 2 से डिविजिबल है। बट हम लोगों ने जब लेट किया था कि लेट रूट 2 इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड इट्स अ रेशनल 1, जब हम लोगों ने ये लेट किया था तब हमने एक बात बोली थी कि p एंड q आर इंटीजर एंड देयर HCF इज़ 1, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर, दे आर को प्राइम नंबर। बट यहाँ पर और को प्राइम की क्या होती है कि HCF 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें 2 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है q और p का, है ना। अभी जैसे हम लोग सॉल्व किया तो q और p का एक कॉमन फैक्टर है 2, मतलब इनका HCF 1 नहीं रहेगा, मतलब इनका HCF 1 नहीं रहेगा। और अगर HCF 1 नहीं रहेगा तो ये को प्राइम नहीं है, और अगर को प्राइम नहीं है तो हम लोगों ने जो लेट किया था वो बात कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है, कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है, मतलब कि हम लोगों ने जो लेट किया था वो गलत है। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जो रूट 2 है, दैट्स वाई वी हैव टू कंसीडर दिस दैट रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने क्यों माना, क्योंकि हम उसे रेशनल प्रूव ही नहीं कर पाए, हम लोग उसे रेशनल प्रूव ही कहाँ कर पाए। जब उसको रेशनल प्रूव नहीं कर पाए तो अनफॉर्चुनेटली हमें मानना पड़ेगा कि जो हमारा रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है, और यही था इरेशनलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। होप सो ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो लोग 10th क्लास में हैं और जिनको छोटे छोटे टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है।